हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन दे रखा है, ये है हमारा बिगनर बॉक्स का फर्स्ट क्वेश्चन, बिगनर बॉक्स 12th का फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है, पहले तो हम इस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। देर आर टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। फॉर दीज टू वेक्टर्स इफ ए एंड बी आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एरिया। देखिए, अगर हमें क्वेश्चन के अंदर आपको क्वेश्चन में गिवन दे रखा है ए वेक्टर यहाँ पे गिवन दे रखा है 3i कैप प्लस जे कैप। ऐसे ही आपको गिवन दे रखा है बी वेक्टर, ये बी वेक्टर है जे कैप प्लस 2k कैप, ये आपको गिवन दे रखा है। तो अगर आपको अगर ये ए और ये बी वेक्टर दोनों वेक्टर एडजेसेंट साइड्स हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम का एक एडजेसेंट साइड है, मैं एक मिनट इसको दोबारा से बना देता हूँ। एडजेसेंट साइड्स हैं पैरेललोग्राम के, तो उस कंडीशन में हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, देन मैं बता देता हूँ यहाँ पे, देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ that is equal to a vector cross b vector, that is equal to mod of i cap, j cap and k cap, है ना। i cap की वैल्यू की बात करूँ तो यहाँ पे है a वेक्टर के लिए i cap का कोफिशिएंट, जो i cap का कोफिशिएंट है वो है 3, j cap का कोफिशिएंट है 1 और k cap का कोफिशिएंट है 0। ऐसे ही बी वेक्टर के लिए अगर मैं बात करूं तो आई कैप का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 हो जाता है, जे कैप का कोफिशिएंट 1 हो जाता है और के कैप का कोफिशिएंट 2 हो जाता है। तो अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो हम एरिया ऑफ ए क्रॉस बी निकालना चाहते हैं। तो हमारा ये आएगा, मैं ऐसे करता हूँ, मैं आई कैप को और इसको आई कैप का कोफिशिएंट निकालने के लिए मैं इन दोनों को हाइड कर देता हूँ। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। दिस क्रॉस दिस, मतलब कि आप क्या करोगे, पहले आप 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये आ जाएगा 2 - 0 आई कैप। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आई कैप का कोफिशिएंट लिख चुका हूँ। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ जे कैप की बात करता हूँ, देखिए तो जे कैप के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को। जे कैप के लिए मैं इस वाली रो को हाइड कर देता हूँ और जे कैप के लिए ये वाली रो को हाइड कर देता हूँ। अब बचा क्या मेरे पास, अब मेरे पास बचा 3 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा और -0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जे कैप के कोफिशिएंट के लिए आगे माइनस साइन लगा दीजिए, फिर आप जे कैप का कोफिशिएंट लगाओगे। तो अब यहाँ पे देखिए 3 को जब मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 बनता है। ऐसे ही अगर मैं 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये -0 बनेगा, प्लस अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे के कैप के लिए। तो के कैप के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए के कैप के लिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। के कैप के लिए ये मैंने हाइड कर दिया और मैंने ये हाइड कर दिया। अब देखिए, अब हम 3 और 2 के लिए कैसे करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में आ जाएगा फिर। ठीक है, तो अब इस तरीके से आ जाएगा 3 - 0, ये हमारा के कैप आ जाएगा। तो ये हमारा एरिया आ जाएगा, और ये 2 आई कैप -6 जे कैप प्लस 3 के कैप। इसका मॉड अगर मैं बात करूँ, एरिया की वैल्यू आ जाएगी, इसका मॉड निकाल लेता हूँ, मॉड ऑफ 2 आई कैप -6 जे कैप प्लस 3 के कैप। यहाँ पे मॉड लगा देता हूँ, मॉड होता है बेटा, है ना। तो इसका मॉड हो जाएगा और इसका मॉड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर मैं मॉड की वैल्यू की बात करूँ तो ये हो जाएगा √ में 4 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो हमारा आ जाएगा 4 + 36 + 9। तो ये 4 और 9 कितना हो जाएगा बेटा, 4 और 9 हो जाएगा 13 और √
ये 36, तो डेट इज इक्वल टू √49 और ये आंसर आ जाएगा आपका 7 आंसर आ जाएगा। तो 7 मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा बेटा आपको। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब मैं इस वाली जो भी हमने ये सॉल्यूशन करा है ए पार्ट का, इस सॉल्यूशन को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि मेरे को दूसरे क्वेश्चन के लिए स्पेस मिल जाए बेटा। अब देखिए, दूसरे क्वेश्चन के लिए मेरे को स्पेस मिल जाए, तो मैंने इसको कर लिया। ठीक है, ये हमने इसका साइज़ छोटा कर दिया। ये हमारा ए पार्ट है। अब हम बात करते हैं बी पार्ट की। तो बी पार्ट में बोला गया है यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए और बी वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए, अगर मैं बात करूँ, मैं सी वेक्टर फाइंड आउट करता हूँ। सी वेक्टर कब मिलता है हमें? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से। तो हमें ये पता है कि सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, देन सी इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। बट यहाँ पे सी वेक्टर के पास कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा। तो मेरे को, अगर मैं सी वेक्टर का ही यूनिट वेक्टर निकाल लेता हूँ तो वो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर होगा ए और बी के ऊपर। तो मैं यहाँ पे हमारे पास सी वेक्टर जो आएगा वो सी वेक्टर वो आएगा 2i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप। ये हमारे पास सी वेक्टर आया। यूनिट वेक्टर ऑफ सी इज a unit vector which is perpendicular to a vector and b vector। तो ये हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे c कैप निकालना हो तो c वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ c वेक्टर आ जाएगा, डेट इज 2i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सी कैप की वैल्यू आ जाएगी 2i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा 7। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। और ये सी कैप इज अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है उस चीज़ को देखते हैं और फिर उसके बाद हम लोग आगे के सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। इफ √3 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो देखिए, हमने लिखा √3 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये मैंने सॉल्यूशन के लिए वैल्यू निकाल ली, पुट कर दी डायरेक्टली। अब यहाँ पे मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसकी वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ ए बी साइन थीटा दैट इज ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। तो ए और बी से ए बी कट जाएगा, √3 है ना, ये आ जाएगा बेटा। अब इसको हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे साइन थीटा और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब ये वाली जो √3 है ये दूसरी साइड लेकर आऊँगा तो ये 1/, यहाँ पे आ जाएगा 1/√3। तो ये tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 कब हो जाता है? थीटा जब हो जाता है 30 डिग्री का। तो ये थीटा जो हमें बता रहा है ये ए और बी के बीच में एंगल है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ साइड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी बाय 4 देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। और कब फाइंड आउट करना है? जब एरिया क्या गिवन दे रखा है आप लोगों को? ए बी बाय 4 गिवन दे रखा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ साइड ए बी इज इक्वल टू ए बी बाय 4 देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल that is half
मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हमारा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का बेटा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का ये वाला फॉर्मूला होता है बेटा, है ना। अब देखिए हाफ, अब देखिए ये एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए बी बाय 4 दे रखी है, और मैं इस वाली टर्म को जब सॉल्व करूँगा ए क्रॉस बी, तो मैं लिख सकता हूँ ए बी साइन थीटा, क्योंकि ए क्रॉस बी है तो ए बी से ए बी कट जाएगा, और यहाँ पे 4 डेट इज़ 1/2 साइन थीटा, डेट इज़ 2/4 डेट इज इक्वल टू साइन थीटा, 1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा, एंड थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे ए एंड बी के बीच का एंगल जो होगा, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 30 डिग्री। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और गिवन क्या चीज़ दे रखा है, गिवन हमें दे रखा है ए वेक्टर का मॉड इक्वल टू 2, बी वेक्टर का मॉड 5 दे रखा है, एंड ए वेक्टर क्रॉस, ये भी गिवन दे रखा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू जो दे रखी है वो 8 दे रखी है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू मैंने 5 और ये साइन थीटा मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, और 8 आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद हमें यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, साइन थीटा की वैल्यू 8/10 आ जाता है, और यहाँ पे कटने पे 4/5 आ जाता है। तो मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है 4/5, ठीक है बेटा। अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 4/5 आ गई। अगर आप लोग यहाँ पे साइन थीटा के अकॉर्डिंग एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, तो ये वाली जो साइड होगी, देखिए क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट किस चीज़ की होगी, अब इस चीज़ की, ये ट्रायंगल निकालने की जरूरत क्यों पड़ेगी, अब ये ट्रायंगल मैं क्यों बना रहा हूँ, साइन थीटा निकल गया तो अब क्या फ़ायदा, क्या जरूरत है ट्रायंगल बनाने की, वो अभी बताता हूँ आपको। देखिए हमें एक्चुअल में निकालना क्या था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें, ए डॉट बी निकालने के लिए कॉस थीटा की रिक्वायरमेंट है, और कॉस थीटा निकालने के लिए हमें बेस निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू है 4, बेस हाइपोटेनियस की वैल्यू है 5, और बेस की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है बेटा, कॉस थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, और बेस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बेस की वैल्यू हम लोग निकालेंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बेटा 25 माइनस 16 अंडरूट में 9 डेट इज इक्वल टू 3, तो 3/5 आ जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे मैं ए की वैल्यू कितनी है बेटा 2, और बी की वैल्यू है 5, और कॉस थीटा की वैल्यू है हमारे पास 3/5, तो ये हो जाएगा बेटा 6 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6, इसका मैग्नीट्यूड आपने निकाल लिया। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 6, वैसे भी डॉट प्रोडक्ट के लिए कोई डायरेक्शन वगैरह की जरूरत नहीं होती, तो ए डॉट बी आप लोगों ने निकाल दिया है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से इस बिगनर बॉक्स में और कोई क्वेश्चन है ही नहीं। तो आई होप आप लोगों को ये बिगनर बॉक्स 12 आ गया होगा समझ में। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके से प्रॉब्लम किसी भी तरीके की इसमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे पास कमेंट कर सकते हैं, है ना। और कोई स्टेप नहीं समझ में आ रहा हो तो आप लोग उसका टाइमिंग लिख के आप लोग मेरे को बोल सकते हैं, मैं उस स्टेप को कमेंट में एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप लोगों की थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों के सपोर्ट से चैनल अच्छा